हेलो स्टूडेंट्स, आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स एंड मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट्स। ये दोनों टॉपिक 12th क्लास के यूनिट 6 इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन वाले चैप्टर में से लिए गए हैं। सबसे पहले हम आज ई कॉमर्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स और फिर हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट। सो लेट्स बिगिन। ई कॉमर्स क्या होता है, सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन बाया कंप्यूटर नेटवर्क। आपने कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू और ऑनलाइन बाय करना है, सेल करना है, ट्रांसफ़र करने हैं प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलेंगे ई कॉमर्स। इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं? नॉन कैश पेमेंट्स, फास्ट, इजी टू स्टार्ट एंड मैनेज, मोर रीच टू कस्टमर, लो ऑपरेशनल कॉस्ट, 24/7 सर्विस। ये सारे एडवांटेज हैं जो हमें ई कॉमर्स के साथ मिलते हैं, जिससे जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है हमारी, जो पुराना तरीका होता था बिजनेस का, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ई कॉमर्स वो ट्रेंडिंग हो रहा है, वो धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। क्योंकि ये सारे एडवांटेज कि नॉन कैश पेमेंट, फास्ट, 24/7 सर्विस, ये सारे ऐसे एडवांटेज हैं जिससे आपका बिजनेस बड़ी जल्दी ग्रो होता है। तो सभी लोग इसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स बाय नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन। ई कॉमर्स को हमने उसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर इन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सिटीज़न। ये सारी कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस के ऊपर हमने ई कॉमर्स को क्लासिफाई किया हुआ है। अब हम 1 बाय 1 इन सारी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस टू बिजनेस। वेबसाइट फॉलोइंग बिजनेस टू बिजनेस मॉडल सेल इट्स प्रोडक्ट टू द इंटरमीडिएट बायर हु देन सेल द प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर। इसमें क्या होता है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट सेल करती है और देन वो दूसरी वाली ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे होल सेलर वाले हमारे होते हैं, कंपनी होती है कोई भी, जैसे हमारे बिग बाज़ार या फिर इजी डे, विशाल मेगा मार्ट, ये सारे क्या करते हैं, ये डायरेक्टली आपका कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और उन प्रोडक्ट को कस्टमर को डायरेक्टली बेच देते हैं। तो ये था हमारा एग्जांपल बिजनेस टू बिजनेस। अब इसको मैं एक डायग्राम फॉर्मेट में बता देता हूँ बिजनेस टू बिजनेस का कैसे प्रोसेस होती है। हमारे पास दो कंपनीज़ हैं, बिजनेस 1 और बिजनेस 2। ये कंपनी बिजनेस 1 जो एक्चुअल में प्रोडक्ट को बना रही है और ये दूसरी कंपनी जो उन प्रोडक्ट को सेल कर रही है कस्टमर को। तो ये वाली कंपनी बिजनेस 2 क्या करेगी, बिजनेस 1 से प्रोडक्ट खरीदेगी थ्रू वेबसाइट और बिजनेस 1 कंपनी क्या करेगी, उन प्रोडक्ट को सप्लाई कर देगी बिजनेस 2 को। और उसके बाद बिजनेस 2 वाली जो कंपनी होगी वो उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर को सेल कर देगी डायरेक्टली। इनके एग्जांपल हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, गो फॉर बर्ड बिजनेस, ये सारी हमारे पास B2B की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। वेबसाइट फॉलोइंग B2C बिजनेस मॉडल सेल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। जो B2C में क्या होता है, आपका
जो वेबसाइट होती है बिजनेस, वो वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर देती है। कस्टमर कैन व्यू प्रोडक्ट शोन ऑन द वेबसाइट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वेबसाइट विल सेंड द नोटिफिकेशन टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय ईमेल एंड ऑर्गेनाइजेशन विल डिस्पैच द प्रोडक्ट एंड गुड्स टू द कस्टमर। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम नेक्स्ट डायग्राम ओपन करते हैं। इसमें आपका क्या होता है कि कस्टमर वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट का ऑर्डर देता है और कंपनी उन प्रोडक्ट्स को क्या करती है, सप्लाई कर देती है कस्टमर को। ये सारा वेबसाइट के थ्रू होता है। तो इसका हमारे पास बड़े सारे एग्जांपल हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोबोंग, स्नैपडील, मिंत्रा, शॉपक्लूज़। ये सारी हमारे पास आज के टाइम की फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जो B2C का एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रेजेंट करती हैं। इनमें क्या करते हैं, आप लोग अपने फ़ोन से या वेबसाइट से प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो और वो कंपनीज़ वो प्रोडक्ट आप तक शिप कर देती है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली किसी दूसरे कस्टमर को भेजते हैं, सेल भी कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। ये सारा किसके थ्रू होता है, एक वेबसाइट के थ्रू होता है जो इन दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या होती है, इंटरफेस होती है। वेबसाइट में और मे नॉट चार्ज द कंज्यूमर फॉर इट्स सर्विसेज। बड़े सारे केसेस होते हैं जहाँ पे वेबसाइट आपको चार्ज करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट आपसे चार्ज करे उसके फ़ीस वगैरह। तो इसका एग्ज़ाम्पल आपके पास है जैसे क्विकर, OLX, ऊबर, ओला, ब्ला ब्ला। ये सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो ई कॉमर्स होती हैं उसका एक उदाहरण पेश करती हैं आपके लिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कस्टमर वांट टू सेल प्रोडक्ट, वो वेबसाइट पे पोस्ट कर देता है और जिसने वो प्रोडक्ट ख़रीदना होता है वो उस ऐड को देखता है और कस्टमर को कांटेक्ट करता है और कस्टमर को मनी भेज देता है और उससे प्रोडक्ट ले लेता है। जैसे कि क्विकर, OLX, ये सारी वेबसाइट आप टीवी पे ऐड भी देखते हो, ये ऐसे ही काम करती हैं C2C मॉडल के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर टू बिजनेस। इन दिस मॉडल कंज्यूमर अप्रोचेज वेबसाइट शोइंग मल्टीपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्टिकुलर सर्विसेज। इस केस में क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करता है और उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर प्लेसेस ए एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ही शी वांट टू स्पेंड फॉर पर्टिकुलर सर्विसेज। इसका एग्जांपल है हमारे पास ओडेस्क, ईलांस। और ये डायग्राम में आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को कैसे काम करती है। कंज्यूमर टू बिजनेस, कस्टमर जो भी सर्विस देना चाहता है वो वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देता है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो चेक करती हैं कौन सी सर्विस उनके लिए सूटेबल है, वो उस सर्विस को परचेज़ करती हैं, मनी वो कस्टमर को भेज देती हैं और उस सर्विस को वो उस कस्टमर से डायरेक्टली परचेज़ कर लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये आपका B2B का ही एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को ना सेल करके वो गवर्नमेंट को सेल कर देती हैं, फिर गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट को यूज़ करता है। क्या है इसका एग्जांपल, जैसे सेल्स गुड एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट एजेंसीज। इसमें कंपनीज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल कर देती हैं, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं इंक्लूड होता है। इसका एग्जांपल आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करती है। ये आपकी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रही होती है और ये बीच में वेबसाइट होती है, इनके बीच में इंटरफेस। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, वेबसाइट के थ्रू उन सर्विसेज को अवेल करती है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल में कैसे काम होता है हम देखेंगे। गवर्नमेंट यूजेस G2B मॉडल वेबसाइट टू अप्रोच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें
जो गवर्नमेंट होती है वो अप्रोच करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू G2B मॉडल वेबसाइट। इस तरह की वेबसाइट में कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं, उसमें ऑक्शन, टेंडर और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जैसी फैसिलिटीज़ होती हैं, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई टेंडर वगैरह या ऑक्शन ओपन करती है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इस तरह से वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट टू सिटीज़न। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो अपनी सर्विसेज है वो डायरेक्टली किसको देती हैं, कंज्यूमर को। जैसे आपकी कोई ऑक्शन की वेबसाइट है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई व्हीकल या मशीनरी उसको या कोई और मटेरियल है उसको सेल कर रही है थ्रू वेबसाइट्स। सच वेबसाइट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, मैरिज और डेथ सर्टिफिकेट्स। कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं इसमें, जैसे गवर्नमेंट जो सिटीज़न को देती है, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, इस तरह की सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीज़न को। ऐसा करने से क्या हो जाता है, उससे जो रिक्वेस्ट है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट हैं वो इजीली फुलफ़िल हो जाती है, उनका टाइम कम हो जाता है, प्रोसेस फास्ट हो जाता है। और भी कुछ तरह की प्रोसेसेस हैं, जैसे हमारे पास आरोग्य सेतु ऐप जो गवर्नमेंट ने बनाई थी कंज्यूमर के लिए। फिर UIDAI आधार कार्ड से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं और हम सब लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। 5 मोड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के जो आज हम पढ़ेंगे: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज ए स्मॉल प्लास्टिक कार्ड विद यूनिक नंबर अटैच विद दी अकाउंट। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड आपका एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, ये जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसके साथ एक यूनिक नंबर एसोसिएटेड होता है और मैग्नेटिक स्ट्रिप इसमें एम्बेडेड होती है, विच इज़ यूज टू रीड क्रेडिट कार्ड बाया कार्ड रीडर। हमारे पास मशीन होती है जिससे क्रेडिट कार्ड को रीड किया जाता है, उस मैग्नेटिक स्ट्रिप को। When a customer purchases a product by a credit card issues बैंक पे on behalf of customer। तो जब कस्टमर कोई बिल पे करता है थ्रू क्रेडिट कार्ड तो क्या होता है, जो जिस भी बैंक का वो क्रेडिट कार्ड होता है वो उस बिल को पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, और द एंड ऑफ द मंथ वो बैंक क्या करता है, वो बिल जनरेट करके देता है उस कस्टमर को। देन वो बिल कस्टमर पे करता है। नेक्स्ट है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड लुक लाइक क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरह ही देखने में होता है। स्मॉल प्लास्टिक कार्ड विद यूनिक नंबर मैप्ड विद द बैंक अकाउंट नंबर। इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ए बैंक अकाउंट बिफोर गेटिंग डेबिट कार्ड फ्रॉम द बैंक। जो आपका डेबिट कार्ड होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। आपका बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है आपके पास डेबिट कार्ड होने के लिए। तो इसमें क्या होता है, आपका जो जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो आपका जो मनी डेबिट होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है कार्ड के थ्रू। उसके बाद स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड इज़ सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। देखने में स्मार्ट कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है, डिफरेंट चीज़ जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के कंपैरिजन में वो है इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर कस्टमर वर्क रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस चिप में आप कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड आर सिक्योर एज दे स्टोर इन्फॉर्मेशन इन encrypted format and are less expensive, provide faster processing। ये लेस एक्सपेंसिव होता है, फास्टर प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है।
ये सारे एडवांटेज हैं आपके स्मार्ट कार्ड के। नेक्स्ट है हमारा ई मनी। ई मनी ट्रांजैक्शन रेफर टू सिचुएशन वेयर पेमेंट इज़ डन ओवर द नेटवर्क एंड अमाउंट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फाइनेंशियल बॉडी टू अनदर फाइनेंशियल बॉडी विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडल मैन। इसमें क्या होता है, आपका जो मनी ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉनिकली, वो कैसे होता है, एक फाइनेंशियल बॉडी से दूसरी फाइनेंशियल बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडल मैन। उसके बाद हमारा लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, EFT। इट इज़ वेरी पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। जैसा कि हमारा नेट बैंकिंग में होता है, हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट होल्डर को अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकाउंट कैन बी ट्रांसफ़र इन सेम बैंक और डिफरेंट बैंक। आप सेम बैंक में भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे PNB टू PNB, और डिफरेंट बैंक में भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, PNB टू SBI भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप हमें YouTube में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है magicinfosynopsis@gmail.com। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेरी को हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस की बुक नहीं है वो हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे जाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट में हिमाचल प्रदेश वाले टैब पे क्लिक करके कंप्यूटर सेक्शन वाले सेक्शन में जाके अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं और वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। थैंक